ईशत का कबाड़ा करने आए थे। आपने 3.5 साल 35 रुपए आटे से 90 रुपए आटे, चीनी 52 रुपए से 120 रुपए किलो, बिजली की कीमत 11 रुपए से 25 रुपए, गैस दुगनी। उसके बाद जो आपने 22,000 अरब का कर्जा अवाम को मकरूज बनाया, जो कर्जा अब जिस हालत में है कि आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उसमें मकरूज है। इसलिए हमें अच्छी तरह मालूम है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आप आटे और चीनी, बिजली, गैस, दवाई, आलू, टमाटर, इसकी कीमत का आपसे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि आपके बनी गाला के किचन का खर्चा तो वो ATMs चलाते थे जो आज जिनकी आप तरले मिन्नतें कर रहे हैं। दूसरी बात ये मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो ज़राअत का शोबा है, यहाँ D चौक में 10 लाख लोगों का लाना ढिटाई के साथ जिसका दावा किया जा रहा है, 10 लोग नहीं आएंगे। और वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि क्या बेरोजगार आएगा D चौक पे? जिसके घर आज रोटी के लिए पैसे नहीं, क्या वो D चौक पे आएगा? जिसके लिए दवाई के लिए पैसे नहीं, क्या वो D चौक पे आएगा? ज़राअत के शोबे को तबाह कर दिया। वो बिजली जो नवाज शरीफ के दौर में ट्यूबवेल को 5.35 रुपए पे मिलती थी, आज 17.86 रुपए पे मिलती है, 19 रुपए। और ये भी वो चीज़ है जो आपको डायरेक्ट देनी पड़ती है। उसके अलावा जो कॉस्ट है वो एडिशनल कॉस्ट है। DAP की बोरी 26 रुपए 50 पैसे थी, आज 10,500 रुपए पे है, मगर मिलती नहीं है। यूरिया की कीमत 1160 रुपए थी, आज 24 रुपए यूरिया की 2400 रुपया जो है वो मिलती है। इसलिए आपने कोई शोबा नहीं छोड़ा। आप यहाँ तमस्खर उड़ाते हैं लोगों का, गरीब आवाम का, किसानों का, जिन जिन लोगों का ज़राअत के साथ ताल्लुक है। आप इस तरह के बयानात देके, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि जो ज़राअत के शोबे में आलू टमाटर की कीमत की बात करने वाले, आपको शर्म आनी चाहिए। जो ज़राअत के शोबे का आपने हाल किया, किसानों का हाल किया, जो नवाज शरीफ के दौर मुस्लिम लीग नून में किसान पैकेज तारीखी आया था, आपने उसका न सिर्फ बेड़ा गर्क किया, उसको रोका, बल्कि उसको रिवर्स किया। और इसी सिलसिले में हमारे किसान विंग के जो हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं रियाजुल हक जज साहब, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, ये आपको बताएंगे कि क्यों जो इनके अपने लोग हैं, अपने मेंबरान आज जो इनको छोड़ रहे हैं अदम एतमाद में, उनका जिनका ताल्लुक ज़राअत के साथ है, उस कम्युनिटी के साथ है, किसानों के साथ है, आज वो अपने हलकों में नहीं जा सकते, इसलिए इनको छोड़ रहे हैं। ये कोई बैरून मुल्क साजिश नहीं है। तो रियाजुल हक जज साहब से मैं ये दरख्वास्त करूंगी कि वो मुख्तसरन पाकिस्तान की आवाम को ज़राअत के उस बेड़ा गर्क जो इमरान खान साहब ने किया है, उसके बारे में पाकिस्तान की आवाम को आगाह करें। बस बोलने में आवाज़ आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान की 70% आवाम जो देहातों में रहती है, ज़राअत के साथ मुंसलिक है। हमारी जो पॉलिटिकल क्रॉप है गंदम के हवाले से चंद फैक्ट्स एंड फिगर्स बयान करना चाहता हूँ। हमारा टोटल जो हमें ज़रूरत है वो 30 मिलियन टन की ज़रूरत है। हमारी कंजम्पशन जो है, और इस साल का गवर्नमेंट का टारगेट ही 30 मिलियन टन का था। सिर्फ इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में $380 की पर मेट्रिक टन की इस वक्त कीमत है, और कीमत टाइम पे ना बढ़ाने से, फैसले लेट करने से, गंदम की कीमत स्पोर्ट प्राइस ना बढ़ाने की वजह से गंदम की काश्त हमारी कम हुई है। 2020-21 में 9.2 मिलियन हेक्टर थी हमारी काश्त, और इस साल 8.9 मिलियन हेक्टर है, मतलब 3% कमी है। ये पैदावार में 3% कमी नहीं होगी, पैदावार में 15% कमी होगी। उसकी वजह क्या है? जब आपको याद होगा गंदम की बिजाई का टाइम था, उस वक्त DAP नायाब थी, और जब उसका वेजिटेटिव पार्ट को यूरिया की ज़रूरत थी, उस वक्त यूरिया की कमी थी। इस वजह से यह ख्याल किया जा रहा है कि इस साल 3 से 5 मिलियन टन की हमारी पैदावार मुतासर होगी, और हमारी टोटल पैदावार 626.2 मिलियन टन के करीब रहेगी, जो कि तो हमारी टोटल कंजम्पशन से 3 से 3.5 मिलियन टन कम होगी। और मिलियंस ऑफ डॉलर हमें इस पर खर्च करना पड़ेंगे इंपोर्ट करने के लिए। ये तो हमारी गंदम का सूरत हाल है। कॉटन की सूरत हाल भी आप इससे कोई मुख्तलिफ नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा बेल 1,45,00,000 बेल 2015-16 में थी। आपको याद होगा जब ये वो वक्त था जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने एक तारीखी पैकेज दिया था 380 अरब रुपए का। अब इस दौर में पिछले 2-3 सालों में ये इतनी तेजी से इसकी पैदावार कम हुई है। 5.5 मिलियन बेल्स जो है हमारी पिछले साल की प्रोडक्शन है, और इस साल की जो प्रोडक्शन है वो 7.5।
ये 80s में हमारी प्रोडक्शन थी। इस साल जो हमें इंपोर्ट की है कॉटन, वो 5.5 मिलियन बेल्स हैं, जिसकी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कोई 2 से 2.5 अरब डॉलर बनता है। कहाँ हम इस मुल्क में गंदम एक्सपोर्ट करने वाले लोग थे, ये मुल्क कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, और कहाँ हमने इंपोर्ट शुरू कर दी। इसमें बाकी जो फैक्ट्स एंड फिगर है वो राव अजमल साहब आपसे शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आज मरीम साहबा ने जो उस सेक्टर के लोगों को जो बैकबोन ऑफ